देखिए दोस्तों, जब भी हम घर के ओवरऑल लुक के बारे में बात करते हैं तो वहां पर गेट भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो गेट होता है आपके घर के सिक्योरिटी के लिए तो काफी ज्यादा जरूरी होता है, पर जहां तक बात आती है आपके घर के एक्सटीरियर लुक की, तो वहां पर गेट काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अगर आप अच्छे क्वालिटी का और बहुत ही मॉडर्न तरीके का गेट बनवाते हो तो ये आपके घर का जो लुक है उसे और भी ज्यादा एनहांस कर देता है। तो जहां तक बात आती है गेट को लगवाने की, तो आजकल हमारे सामने दो सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाते हैं। पहला जो कि है एमएस गेट और दूसरा जो कि है एसएस के गेट। देखिए दोस्तों, ये दोनों टाइप के जो गेट है, इन दोनों में से हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? जहां तक बात आती है ड्यूरेबिलिटी की, तो कौन सा ज्यादा मजबूत होता है, किसमें मेंटेनेंस कम होता है, किसकी कितनी कीमत होती है, ऐसे सभी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में काफी आसानी हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि गेट बनाते समय सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, वो है उसकी स्ट्रेंथ। देखिए दोस्तों, ये दोनों ही टाइप की जो मटेरियल है वो डेफिनेटली काफी स्ट्रांग मटेरियल होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एमएस के मटेरियल की, यानी कि माइल्ड स्टील के बारे में, तो ये काफी स्ट्रांग मटेरियल होता है। इनकी खासियत ये होती है कि ये लगभग अनब्रेकेबल होते हैं और इनके ऊपर जो डेंट होते हैं वो भी जल्दी नहीं आते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इसमें रस्टिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप अच्छे क्वालिटी का पेंट नहीं करते हो तो इसके ऊपर आपको जंग बहुत ही जल्दी दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से ये गेट खराब हो सकता है। बाकी अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो स्ट्रेंथ के मामले में एमएस गेट भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। वहीं पर जब हम एसएस के गेट के बारे में बात करते हैं, यानी कि स्टेनलेस स्टील के गेट के बारे में, तो इसमें क्रोमियम होने के कारण इसमें आपको जल्दी रस्ट दिखाई नहीं देता है, जिस वजह से ये एमएस गेट के कंपेरिजन में काफी ज्यादा मेंटेनेंस फ्री रहता है। जहां तक बात आती है स्ट्रेंथ की, तो देखिए दोस्तों, वजन थोड़ा सा कम करने के लिए यहाँ पर थिकनेस कम रखी जाती है, जिस वजह से स्ट्रेंथ के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है। हालांकि जो बाहरी गेट बनाए जाते हैं वहां पर 304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मौसम की मार को बहुत ही आराम के साथ झेल सकता है, जिस वजह से आपको इसमें जल्दी जंग की समस्या दिखाई नहीं देती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है डिजाइन के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है गेट के लुक की, तो वो जितना खूबसूरत होगा उतना ही आपका घर शानदार दिखाई देगा। तो सबसे पहले अगर हम एमएस के गेट के बारे में बात करते हैं, तो इसकी खासियत ये होती है कि ये डिजाइन और कस्टमाइजेशन के हिसाब से काफी अच्छा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि एमएस की खासियत ये होती है कि इसे बेंड करना काफी आसान होता है। इसी वजह से अगर आप चाहो तो यूनिक टाइप के डिजाइन इसके साथ बना सकते हो। कुछ मॉडर्न डिजाइन अगर आपको चाहिए, ट्रेडिशनल डिजाइन चाहिए, तो वैसे ऑप्शन भी आप एमएस के गेट में आराम के साथ बना सकते हो। ये जो एमएस के गेट होते हैं, इनकी खासियत ये है कि बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन आप इनमें आराम के साथ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई फ्लोरल डिजाइन बनवानी है, कोई कर्व डिजाइन बनानी है, उसके बाद आप लेजर कट डिजाइन भी अपने एमएस गेट के अंदर बना सकते हो, जो कि वाकई में काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं। उसके बाद जो सीएनसी कट डिजाइन्स होते हैं, यानी कि रेडीमेड पैटर्न जो आते हैं, जैसे कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इन्हें भी आप अपने गेट के ऊपर लगा के और भी ज्यादा लुक एनहांस कर सकते हो। यानी कि डिजाइन के मामले में यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है, आपको बहुत सारे डिजाइन कस्टमाइजेशन एमएस के गेट में मिल जाते हैं। वहीं पर इसकी अगली खासियत ये भी होती है कि इसमें आप अपने हिसाब से कस्टम कलर कर सकते हो। एमएस के ऊपर जब हम प्राइमर करते हैं तो उसके बाद अगर आप चाहो तो वहां पर कोई भी कलर, जो कोई भी आपको अच्छा लगेगा, वो आप इसके ऊपर आराम के साथ कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत नहीं होती है। आपके रेगुलर पेंटर भी इसके ऊपर आराम के साथ पेंट कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने एलिवेशन से मैच होता हुआ कलर भी इसके ऊपर कर सकते हो। ये तो हो गई एमएस की बात। वहीं पर जब हम एसएस के गेट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि इसके जो डिजाइन पैटर्न्स होते हैं वो थोड़े से लिमिटेड होते हैं। यानी कि जो एसएस के डिजाइन पैटर्न होते हैं वो या तो आपको स्ट्रेट लाइन में या फिर हॉरिजॉन्टल पैटर्न में आपको मिल जाते हैं, या फिर आप वर्टिकल बार लगा के इन्हें बना सकते हो, या फिर ज्यादा से ज्यादा इनके ऊपर इस तरह से शीट लगा के उनका डिजाइन चेंज कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर कस्टमाइजेशन जो होता है वो एमएस के कंपैरिजन में थोड़ा सा लिमिटेड होता है। और एसएस में और एक छोटी सी दिक्कत होती है कि एसएस का जो कलर होता है वो ज्यादातर जगह पर फिक्स होता है। यानी कि आप वहीं पर सिल्वर शाइन वाला कलर जो है उसे इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे आप बार बार पेंट नहीं कर सकते हो। हालांकि इसका लुक भी काफी अच्छा दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, अगर आप डिजाइन और कलर में वैरायटी चाहते हो तो आप एमएस गेट की तरफ जा सकते हो, पर अगर आपको मिनिमलिस्टिक मॉडर्न डिजाइन पसंद है, जिससे कि आगे चल के आपको कुछ ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है, ऐसे में आप एसएस गेट को चुन सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है करोजन। एमएस में आयन कंटेंट होते हैं, जिस वजह से पानी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे यहाँ पर रस्ट बनने लगता है। तो इसीलिए आपको 1 या फिर 2 साल में यहाँ पर पेंटिंग या फिर कोट करवाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। और मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा
कि भले ही आप आगे चल के पेंट करवाओ, पर उससे पहले आपका जो एमएस का गेट होगा वहां पर आपको अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड प्राइमर जरूर कर लेना चाहिए, जिससे कि आगे चल के करोजन की समस्या आपके गेट के ऊपर जल्दी दिखाई न दे। वहीं पर जब बात आती है एसएस की, तो देखिए दोस्तों, एसएस जो होता है उसमें क्रोमियम होने के कारण ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, जिस वजह से इसमें जंग नहीं लगता है। और खास करके आपको ये ध्यान में रखना है कि बाहर की तरफ आपको 304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करना है। अगर आप पैसे बचाने के चक्कर में कम ग्रेड वाला एसएस इस्तेमाल करते हो, एग्जांपल के लिए अगर आप 202 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल एक्सटर्नल यूज के लिए करते हो, तो वहां पर समय के साथ ये जो एसएस है वो येलोइश पड़ सकता है। तो इसीलिए बाहर के तरफ 304 ग्रेड के एसएस का इस्तेमाल कीजिए। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जो एमएस गेट होते हैं वहां पर आपको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है, यानी कि टाइम टू टाइम आपको इसे पेंट करवाना पड़ता है। और जब इसका पेंट थोड़ा सा फेड होने लगता है तो इसका लुक थोड़ा सा डल दिखाई देने लगता है। वहीं पर जब हम एसएस के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्लीनिंग और मेंटेनेंस की ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। मेंटेनेंस इसमें ऑलमोस्ट जीरो होता है। जाहिर सी बात है, इसमें आपको पेंट की जरूरत नहीं होती है। इसका क्लीनिंग भी काफी आसान होता है। सिर्फ एक गीले कपड़े की मदद से आप इसे जब पोंछ देते हो तो ये नए जैसे दिखाई देना शुरू हो जाता है। और ये लाइट वेट होता है, जिस वजह से इसका जो इंस्टॉलेशन होता है वो एमएस के कंपैरिजन में आसान होता है। अगर आप मेंटेनेंस फ्री ऑप्शन चाहते हो तो ऐसे में आपके लिए एसएस गेट एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है कॉस्ट। देखिए दोस्तों, कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि कौन सी जगह पर कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे पहले हम एमएस के बारे में बात करते हैं। तो ये जो एमएस के गेट बनाए जाते हैं, इनका जो रेट होता है वो प्रति किलो के हिसाब से होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 1 kg का जो रेट होता है वो 100 रुपए से लेके 120 रुपए पर kg के हिसाब से होता है। अब ये जो रेट है करंट रेट के हिसाब से कम या फिर ज्यादा हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा ब्रांडेड मटेरियल की तरफ जाते हो, जैसे कि जिंदाल, अपोलो, तो वहां पर आपका जो रेट है और भी बढ़ सकता है। वहीं पर जब हम एसएस के गेट के बारे में बात करते हैं, तो अगर आप 304 ग्रेड का एसएस का गेट बनवाने के लिए जाते हो तो आपको खर्च जो है वो 400 रुपए प्रति किलो से लेके 500 रुपए प्रति किलो तक आ सकता है। यानी कि एमएस के कंपैरिजन में एसएस का गेट अगर आप बनाने के लिए जाते हो तो आपको खर्च काफी ज्यादा आता है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को जानने के बाद आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो मेरा रिकमेंडेशन आपको यह रहेगा कि अगर आपका गेट छोटे साइज का है तो वहां पर आप एसएस के गेट के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। हालांकि आपको यहां पर शुरुआती वक्त में कॉस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, पर आपको ज्यादा मेंटेनेंस की दिक्कत नहीं रहेगी। वहीं पर अगर आप थोड़ा सा बड़ा गेट बनवाने वाले हो और आप चाहते हो स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल मटेरियल, जबरदस्त कस्टमाइजेशन के साथ जो कि आपके घर के कलर के साथ मैच हो सके, तो ऐसे में आप चाहो तो एमएस के ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, आपको बेटर कस्टमाइजेशन मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसे लगाने के लिए आपको एसएस के कंपैरिजन में काफी कम खर्च आता है। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट करना ना भूले। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर